सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 से है, जो कि अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। जो कि अशोका है, अशोका द ग्रेट भी बोले जाते हैं। वो कैसे अपना वार जो है, अपना किंगडम, वो कैसे अपना किंगडम, अपना राज्य, अपना राज सिंहासन, अपना सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी, अपना मीन्स जो भी मिलता होगा एक राजा को, एक अच्छी तरह देखभाल, वो सारा छोड़ के एक न्यू लाइफ में कैसे चला गया, क्यों चला गया, वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ही हम कुछ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी गैदर अप करेंगे। ठीक है, कौन सा इंफॉर्मेशन गैदर अप करेंगे यार? अशोका के बारे में। अशोका जो कि द ग्रेट एम्परर है, उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो फिर हम इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तो पहला है द सेटलमेंट स्प्रेड अक्रॉस इंडो गंगेटिक प्लेन ग्रू इनटू टेरिटोरियल डिवीजन लाइक जनपदास। जो इस एरिया में इंडो गंगेटिक प्लेन में जिस एरिया में कौन सा डिवीजन हुआ था, कौन सा टेरिटोरियल एक्सपांसन हुआ था, लाइक जनपदा जैसे होते हैं, उसी प्रकार एक डिफरेंट एज डिफरेंट किंगडम्स का, एक डिफरेंट जनरेशन का शुरुआत हुआ। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जनपदास, जो कि बहुत पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, जैसे कि हम जनपदास जानते हैं, जो कि पहला न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ में। लेकिन हम इस वीडियो में जो कि पावरफुल जनपदा है, कौन सा जनपदास है, वॉज दैट ऑफ मगधा अंडर मायूरास। जिसके अंडर मगधा था, जनपदास के अंडर मगधा था, जिसका रूलर कौन था, मायूरंस रूलर। द राइज ऑफ मगधा, मगधा कैसे राइज हुआ? अगर देखें, द राइज ऑफ मगधा इज एट्रीब्यूटेड टू द फर्टाइल प्लेन बाय द रिवर गंगा। सो कब एट्रीब्यूटेड हुआ था? द गंगा रिवर्स में, गंगा वैली में। अगर देखें कौन कौन सा डायनेस्टी उनको हेल्प किया मगधा राइज होने के लिए, हरियनका, सिंधुगा एंड नंदा डायनेस्टी आर द डायनेस्टीज हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ मगधा एज ए पावरफुल स्टेट। ये सारा डायनेस्टी मिलकर मगधा को एक सपोर्ट, मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट, एट्रीब्यूट ऑफ वेपनाइजेशन सपोर्ट, एज वेल एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया, इकोनॉमिकल सपोर्ट। और सारा कौन कौन सा डायनेस्टी दिए थे? ये तीनों का तीनों डायनेस्टी मगधा का इम्प्रूवमेंट होने के लिए दिए थे। उसके बाद अराउंड 326 द ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर इन्वेंटेड इंडिया। तो फिर उसी समय अलेक्जेंडर, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं, वो क्या किया, इन्वेंटेड इंडिया, इंडिया को इन्वेंट के लिए ट्राई कर रहा था। लेकिन उस समय इंडिया में कौन सा रूलिंग था? मगधा में, जो कि नंदास रूल करते थे। नंदास जो कि ऑन ड्यूटी में थे मगधा के टाइम, जिसमें अलेक्जेंडर इन्वेंट के लिए तैयार था। उसके बाद नालंदा रूलर हु हैज़ ह्यूमैनिटेरियन चाणक्य वर ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्ता। सो चाणक्य जो है वो क्या हुआ, ओवरथ्रोन, उसको निकाल दिया गया और चंद्रगुप्ता बन गया हो, जो कि मायूरन एस्टैब्लिशमेंट, मायूरन एम्प्लॉयमेंट एम्पायर, जो कि 1321 बीसी में वो एस्टैब्लिश कर दिया। और उसका कैपिटल जो बन गया वो है पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद अगर देखें, द चंद्रगुप्ता कैप्चर्ड पंजाब, गुजरात, अफगानिस्तान एंड इवन ही हैड डिफीटेड सैन्यस। सो सैन्यस को भी वो क्या किया, डिफीट कर दिया। कब? 305 बीसी में। उसके बाद अगर देखें, आफ्टर रूलिंग 25 years, Chandragupta became a Jain ascetic and gave his kingdom to his son बिंदुसारा। सो चंद्रगुप्ता जब जैन में मिल गए थे, उसका सन जो बिंदुसारा है उसको अपना राज सिंहासन दे दिए थे। ठीक है, अगर देखें हाउ इट हैज़ एक्सपांडेड, अगर जब बिंदुसारा बन गया उसके बाद क्या हुआ, अशोका के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कैसे वो बिंदुसारा का सक्सीडन हुआ, उसका सन कौन है, वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर देखें अशोका फ्रॉम ए वॉरियर टू मैसेंजर ऑफ पीस, कैसे वो वॉरियर से एक मैसेंजर ऑफ पीस, जो कि जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, जो कि जो राष्ट्रीय, वो मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीस टेलिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें वो कैसे मिल गया, वही हम इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। Bindusara was succeeded by his son
अशोका। सो अशोका का किसका पुत्र था? बिंदुसार का। द ग्रेटेस्ट मयूरन एम्पायर, जो कि मयूरन एम्पायर का ग्रेटेस्ट किंग है कौन? अशोका द ग्रेट। अंडर ही ओवरटुक मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट कलिंगा। आफ्टर डिफीटिंग ही सॉ ए पूल ऑफ ब्लड। इसका मतलब है कलिंगा, जो कि उड़ीसा के नाम से भी माना जाता है, जब वो वार किया था, जिस वार में पूल ऑफ ब्लड मीन्स एक रिवर, एक ब्लड मीन्स ब्लड फ्लोइंग रिवर में कन्वर्ट हो गया था। इसी दौरान उसको क्या हुआ? द साइट ऑफ लार्ज स्केल किलिंग मूव्ड अशोका एंड ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। इससे क्या हुआ? वो बदल कर वो क्या हो गया? बुद्धिज्म में एम्ब्रेस हो गया, मीन्स कन्वर्ट भी हो सकता है। उसके बाद ही बिगेन टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो अब्रॉड। सो अब्रॉड में भी उसका योगदान बढ़ा। किसका? अशोका का, जिसके बुद्धिज्म अडॉप्ट कर दिया। हिज फिलोसफी कॉल्ड धम्मा, उसका फिलोसफी क्या है? एक धम्मा was propagated all over. He preached peace, tolerance, stifling violence, stopping animal scarify, and respect to slaves by their masters. ये सारा किसका फॉलोइंग था? ये सारा किसका फिलोसॉफी था? ये सारा एक ग्रेट एम्परर अशोका का था। उसके बाद ही मिशनरीज कॉल्ड धर्मा महामट्स, वो धम्मा महामट्स, जिसके बारे में टू श्रीलंका, बुर्मा एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड उसके बाद एशियन कंट्रीज टू प्रोपगेट बुद्धिज्म। ठीक है, वो सारा उनका मेन मोटो था, जिससे वो प्रभावित होकर डिफरेंट अब्रॉड कंट्रीज में भी अपना योगदान देते थे, जिसके मिशनरी के तरह। इस मिशनरी का नाम क्या है? धम्मा मठास। ठीक है। उसके बाद अगर देखें मायूरन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर देखें तो फिर हम क्या सिग्निफाई करेंगे? द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेडेड बाय द किंग हु वाज सुप्रीम जज। ठीक है, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कौन देखभाल करता था? वो है सुप्रीम जज। एंड लॉ गिवर्स भी वो देखभाल करते थे। किसका? मायूरन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता था। द किंग अपॉइंटेड सेवरल ऑफिसर कॉल्ड मंत्री। सो हम जानते होंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिस्टोरिकल फिल्म में भी मंत्रीस होते हैं, जो कि देखभाल करते हैं। ठीक है, जो असिस्ट करते हैं किंग्स को। द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाय गवर्नर हु वर जनरल इन कुमार एंड आर्यपुरा। सो अगर जो कि प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें, द गवर्नर हुआ जनरली ए KUMA कुमारा एंड आर्यपुरा, जो कि गवर्नर को हम देखते हैं, मीन्स एक किंगडम का गवर्नर को हम इस नाम से बुलाते हैं। द प्रोविजन वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड जनपदास। इट हैड 3 important ऑफिशियल पदेशिकी एंड राजुका एंड युता, जो कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर देखें तो डिफरेंट 3 important ऑफिशियल्स होते थे। एक है प्रदेशिका, राजुका एंड कुटिया। सो वो सारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते थे, जो कि मायूरन एडमिनिस्ट्रेशन के मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो फॉलो करता था। 3 important ऑफिशियल्स पढ़े हैं, उसके बाद गवर्नर पढ़े हैं, मंत्रीस कौन है पढ़े हैं, लॉ मेकर्स एंड जुडिशियल सिस्टम पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें मिलिट्री सिस्टम, द मायूरन्स हैड एस्टैब्लिश्ड वास्ट एम्पायर with the help of powerful army. Megastrian, a Greek ambassador, wrote that soldiers were almost numerous classes and cultivators. The Austrian mentioned 3 types of soldiers, namely heretical fighting class, merchant willing to fight for only any government which engaged the service एंड आर्टिशियन। सो अगर देखें जो कि मेगिस्ट्रियन ग्रीक फिलोसोफर है, वो क्या है? ग्रीक अम्बासडर भी माना जाता था उस समय। एक न्यूमरस क्लास का कल्टिवेटर मीन्स मिलिट्री का कैसे सिस्टम होता था वो सारा उसमें वर्णित लिखा था, जिसमें अर्थशास्त्र में वो मेंशन है, मीन्स 3 टाइप्स ऑफ सोल्डर प्रेफरेंस वो मेंशन किया करते थे। अगर देखें, एक है हेरिटरी फाइटिंग क्लास, दूसरा है merchantry willing to fight for any government which engaged and the artisans। ठीक है, वो सारा 3 फाइटर्स में वो मीन्स डिवाइड हुआ था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया। धन्यवाद।